और ऑब्वियसली दीपेश सर ने जिस हिसाब से बताया है दोस्तों, 1 साल 2 साल या 3 साल के फाइनेंशियल लेजर को अगर निकाले ना, तो पता चल जाता है कि वो कमा रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। 1,000 दिन देना ये हमारा कल्चर है। एनएससी मतलब इंडिया का कल्चर है कि 1,000 किसी भी बिजनेस को दो, तो पता चल जाता है कि हम लोग कमा रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। तो जिस कंपनी ने 50 साल दिया है उसको पता नहीं होगा कि वो कमा रही है या नुकसान कर रही है ना। यस, सुरेश सर आ चुके हैं। और ओल्ड सुरेश सर। ओके, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये नेटवर्क का कुछ इश्यू था टेक्निकल वजह से। थैंक यू सो मच। चलते हैं अगले सवाल के लिए। अंकित सर, आपके ही पास कंपनी इतना देती है तो कंपनी को क्या बचता होगा? ये ऑलरेडी कवर सवाल कर लोग लिया हमने। कवर हो गया। कवर कर लिया है। हाँ। ओके, थैंक यू और सॉरी। तो अगला सवाल है, लेना है पर थोड़ा सस्ता होने के बाद। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आप इसको कैसे मैनेज करते हो सर? यस सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड ऑब्वियसली एक इंडियन कल्चर है हमारा, थिंकिंग है। टेक्नोलॉजी जब जब आती है तब महंगी होती है, और जैसे जैसे टाइम जाता है तब वो होती जाती है। बट हर चीज में ये चीजें नहीं होती है। वो एक हम एग्जांपल के साथ क्रिएट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। एनर्जी जब इंडिया में आया था, तब की अगर हम लोग बात करें, तो दिस इज द पास्ट, है ना। ऑलवेज मैं बोलता हूँ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करिए। पास्ट ये था जब एनर्जी इंडिया में आया था, तब 1,55,000 का डिवाइस था। मेरे पास भी वो है, मैंने शुरुआत किया तब वो लिया था। बट क्या आज की तारीख में 1,55,000 में डिवाइस मिलता है? कंपनी के किसी भी प्राइस लिस्ट में या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे डिवाइस नहीं है इंडिया में। मतलब 2,18,000 से शुरू हो रहा है, तो 70,000 ऑलमोस्ट प्लस हो चुका है। तो सर, जिस चीज का प्राइस बढ़ा है, क्या उसके बाद वो कम हुआ है? नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है कभी, मतलब वो ऊपर ही जाता है, समझ लो। और ऊपर वो चीजें जाती है जिस चीज के अंदर कोई ऐसी चीज यूज होती है जो धीरे 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 कम होती जाती है। बात करें हम लोग, तो आज की तारीख में जमीन कम होती जा रही है, धातु कम होती जा रही है, पेट्रोल डीजल कम होता जा रहा है, तो उसका प्राइस ऊपर जाता है। और हम इस डिवाइस की बात करें, इस टेक्नोलॉजी की बात करें जिससे टेक्नोलॉजी बनी है, इसके अंदर एक धातु है जिसको बोला जाता है टाइटेनियम प्लेटिनियम। जैसे गोल्ड, हम्म। देखो कनेक्ट ऐसी चीजें करो जो उसको तुरंत क्लिक करे। गोल्ड का प्राइस कल जो था वो आज है नहीं है, जो आज है वो कल होगा नहीं होगा। वो उसके मुंह से निकालो, वो बोलेगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो लास्ट में वो ये भी बोलेगा कि इसका भी नहीं होगा। तो गोल्ड का प्राइस कल था वो आज नहीं है, तो आज है वो कल नहीं होने वाला है। तो समझ लो सर, जो कल डिवाइस का प्राइस था वो आज नहीं है तो कल नहीं होने वाला है। राइट, क्योंकि इसके अंदर टाइटेनियम प्लेटिनियम यूज किया जाता है जो गोल्ड से भी ऊपर है। अगर गोल्ड का प्राइस हाइक हो रहा है, गोल्ड कम है, तो टाइटेनियम प्लेटिनियम उससे भी कम है, अकॉर्डिंग अवेबिलिटी की बात करें हम लोग। राइट, तो अगर वो धातु कम है गोल्ड से भी, तो उसका रेट भी डेफिनेटली कम होने वाला है। तो प्राइस आज वहां जो, भी सर, यस प्लीज। वहां भी यही नियम होगा ना कि अवेलेबिलिटी क्या है और इसका यूजेस यस, क्या है, मतलब जो मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एग्जैक्टली। प्रोडक्शन के हिसाब से शॉर्टेज जो होता है उस हिसाब से ही उसका रेट कम या ज्यादा होता है। कम या ज्यादा होने वाला है। और दूसरी चीज सर ये है कि उसके अवेबिलिटी के हिसाब से रेट तो बढ़ने ही वाला है। बट एक और एक कन्वर्सेशन हम लोग कर सकते हैं विद द पार्टी, विद द कस्टमर जो आपके सामने बैठा है, कि चलो सर मान लेते हैं आपने जो बोला हो, बट मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। आपको दो में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और हमें आगे बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन, ये जो प्राइस है, अगर फ्यूचर में इससे बढ़ा तो आपका नुकसान है। पहला मैं आपको पूछता हूँ, 2,78,500 है, अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो आपका नुकसान है। तो अपन 2,78,500 में डन करते हैं। दूसरा, अगर इससे कम हुआ तो आपको लगता है आपका नुकसान है, मतलब आप ज्यादा पे कर दोगे, फिर कम हो गया तो आपको नुकसान होगा। तो मैं एक डील करता हूँ, 1 रुपए कम हुआ तो मैं 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए कम हुआ तो आपका 1,000 हो गया। 1,000 हुआ तो 10,000, 10,000 हुआ तो 1,00,000, 20,000 कम हुआ तो आपका 2,00,000, मतलब मशीन फ्री। आप हर रोज से एक अगरबत्ती ज्यादा करना कि इसका प्राइस कम, डिवाइस फ्री हो जाएगा, है ना। अभी दोनों में ना विन विन सिचुएशन दिया, बढ़ेगा तो भी नुकसान नहीं, कम होगा तो भी नुकसान नहीं।
दोनों में विन विन सिचुएशन आपका है ना। तो अभी आपको और कुछ नहीं करना, आप चेक और डॉक्यूमेंट लाओ, अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल सवाल में दुनिया नहीं बदलेगी, हम कुछ करेंगे तो दुनिया बदलेगी। राइट। एग्जैक्टली। यस सुरेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बताओ, आप ऐसा एक तो बताओ। दूसरा, अगर मैं बात करूं कंट्री वाइज, तो जापान ने बनाया हुआ रेडियो दादा परदादा सुनते थे, हमारे फादर भी सुनते थे, हम भी सुनते हैं, वो आज भी चल रहा है। तो किसी के ऊपर लिखने से चीजें चलेगी ऐसा नहीं होता है, वो चल रही है इसलिए चलेगी। जापान ने बनाया हुआ प्रोडक्ट सालों हजार साल चलता है, मतलब ये चलेगा। उसने 5 साल लिखा है तो 5 साल चलेगा ऐसा नहीं, 25-25 30-30 साल पुराने आयोनाइजर आज भी चल रहे हैं। इंडिया में मैंने यस। 2008 से लगाया हुआ आयोनाइजर देखा है सर, जब अपना एनेजिक का 2008 में लगा था, वो आज भी चल रहा है। हम्म। इंडिया में प्रोडक्ट 2016 में आया, उससे पहले जापान से वो प्रोडक्ट इंडिया में वो इंपोर्ट करके लेकर आए थे, वो आज उनके घर पे चल रहा है। तो हम्म। लाइफ टाइम लिखने से वो चीजें लाइफ टाइम नहीं चलती है, और उस प्रोडक्ट पे लाइफ टाइम नहीं लिखा है इसलिए उस प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, वो भी नहीं है। देखो, जो प्रोडक्ट लाने से और जो प्रोडक्ट यूज करने से आपको बेनिफिट होता है, आपके जीवन में बदलाव आता है, वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए आपके लिए। और ये बात कर रहे हैं हम लोग हमारे हेल्थ की, तो हेल्थ की प्रोडक्ट वो खरीदनी चाहिए कि जिससे और जिसको यूज करने से आपके हेल्थ में बदलाव आए। कैंगन वाटर डिवाइस से निकलने वाला पानी कैंगन, उसको पीने से हजारों लाखों लोगों की हेल्थ में चेंज आया है। सो दैट हम्म। प्राइस को और टैगलाइन को ना देखते हुए हमें उस चीज को कैच करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में बदलाव किससे आएगा, क्या इन सबसे बिल्कुल। आएगा। फर्स्ट थिंग। दूसरा, सर अगर अकॉर्डिंग टू प्राइस और अकॉर्डिंग टू टैगलाइन बात करें, तो क्या चाइना इसको नहीं बना सकता था? ऑफ कोर्स बना सकता था। अगर वो व्हाट्सएप यूज नहीं करता है, अगर वो गूगल यूज नहीं करता है, अगर ये सारी चीजें फेसबुक यूज नहीं करता है, तो वो एनर्जी क्यों यूज करता है, एनर्जी क्यों इंपोर्ट करता है? अगर वो नहीं बना सका है सर, तो समझ लो ये कंपनियां कैसे बता सकती है कि इससे निकलने वाला पानी कैंगन है। किसी भी डब्बे के ऊपर कैंगन लिखने से वो कैंगन नहीं हो जाता है सर, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। किसी भी डब्बे पे ऊपर हमने लिख दिया कि वो कैंगन है, तो वो कैंगन नहीं बन सकता है। ठीक है, पानी उसमें से पास होगा, बट उसमें से निकलेगा तब वो कैंगन बन के निकलेगा ना, वो नहीं होगा। हम्म। पास जरूर होगा, बट निकलेगा ना वो पानी कैंगन जरूर नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर कोई भी चीज सर, अगर हम लाइफ टाइम घर में रखे और वो हमें जो जिस यूज में लेना चाहिए वो यूज में नहीं आती है, तो वो चीजें अगर लाइफ टाइम चले तो भी उसका क्या मतलब है। चलेगा और ना अगर सर। कोई चीज 5 साल, 10 साल या 15 साल चले और अपनी लाइफ में बदलाव लाके चली जाती है तो भी फर्क पड़ता है। पर कोई इंसान यस। 100 साल जिए, थैंक यू, थैंक कोई यू। इंसान 1 साल जिए, बट 1 साल में ऐसा कुछ करके जाए तो उसको लोग हजारों साल याद रखते हैं। एग्जैक्टली, हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं स्वामी विवेकानंद जी। देखो इतने कितने साल में शुरू किया अपनी कारकिर्दी, और कितने साल में उसने अपना जीवन लीला को संक्षिप्त किया, और उसके बाद भी आज देखो हम सब याद करते हैं। और कई सारे ऐसे लोग को जिनको हम जानते हैं 100-100 साल, 110-10 साल इस धरती पे रह के चले गए हैं, और आज नहीं याद करते लोग, नाम तक नहीं याद है लोगों को। नहीं याद तो है। बस ये चीजें मैटर करती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच अंकित जी, दीपेश जी। चलते हैं अगले सवाल के लिए। अंकित जी, लगे हाथ आपको ही पूछ लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट रिटेल में क्यों नहीं कंपनी सेल करती। ऐसा भी लोगों को सवाल आता है, ये कंपनी रिटेल में क्यों नहीं सेल करती। यस तो सर। इसको आप कैसे मैनेज करते हो। यस सर, डेफिनेटली, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड ये सवाल ऑब्वियसली आता है, क्योंकि मैं बात करूं सर, तो मैं भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस से बिलोंग करता हूं, मतलब एक एजेंसी लाइन से बिलोंग करता हूं। और जब मैंने इस प्रोडक्ट को देखा, तब मेरे दिमाग में भी ये सवाल था कि अगर इतना बेस्ट प्रोडक्ट है तो इसके शोरूम क्यों नहीं है, शोरूम में हम्म। क्यों नहीं बिक रहा है। बट जब मैंने किसी से पूछा नहीं था। देखो, सबसे पहले मेरी एक आदत है, मैं खुद स्टडी करता हूँ, खुद उस पर वर्कआउट करता हूँ, खुद अपने आप को समझता हूँ और उसको समझाने का ट्राई करता हूँ। तब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि LIC भी ऐसे नहीं बिकता है, मतलब उसके भी आज तक शोरूम नहीं बने, लोग सामने से जाके खरीदते नहीं। क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्ट था, मैंने 5 साल उसमें भी काम किया है। तो ना आज तक 66 साल में इंश्योरेंस किसी ने सामने से जाके खरीदा है। तो मैंने एक सोचा कि हाँ, चीजें अलग अलग है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एंड लाइफ प्रोडक्ट।
लिखो, पॉइंट है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एंड लाइफ प्रोडक्ट। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लोग सामने से खरीदते हैं, जस्ट लाइक दैट। अगर बात करें हमारे रूटीन लाइफ की, तो साग भाजी फल फ्रूट जो भी चीजें आप खरीदते हो वो रोड से खरीदते हो, और पैर में जो डालते हैं जिसको जूते बोलते हैं, उसको आप शोरूम से खरीदते हो। एवरीवन, ये हमारा माइंडसेट है। लाइफस्टाइल की चीजें हम शोरूम से खरीदते हैं, लाइफ की चीजें हम लोग रोड से खरीदते हैं। क्योंकि हम लोग उतना डेवलप नहीं हुए, क्योंकि हमें लगता है मॉल से मिल रहा है ना तो वो महंगा होगा साग भाजी, रोड से मिल रहा है तो सस्ता होगा। तो हम अपने लिए सस्ता खरीदते हैं, हमारे लाइफ के लिए, और हमारे लाइफस्टाइल के लिए हम लोग महंगा खरीदते हैं जो शोरूम से खरीदते हैं। ये चीज था। दूसरा, लाइफस्टाइल की एक चीज है कि वो प्रोडक्ट लोग अपने खुद को अपग्रेड करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, लोगों के लिए ये चीजें खरीदते हैं। मैं अच्छा गाड़ी लूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, आई इंप्रूव दैट। मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, मैं अच्छे वॉच लूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, मैं अच्छा मोबाइल रखूंगा। सूरज सर, मैंने देखा है काफी लोगों को, एप्पल खाते हुए लोगों को नहीं दिखाएंगे, बट वो हाफ एप्पल वाला होगा ना हाथ में तो लोगों को दिखाएंगे। मतलब दिखाएंगे। ऐसे पकड़ेंगे जैसे एप्पल दिखे पीछे। भाई वो एप्पल नहीं, ये एप्पल दिखा लोगों को तो तेरे को फर्क पड़ेगा, तेरे हेल्थ को। ये एप्पल दिखाने से तेरे को ना फर्क पड़ेगा और ना सामने वाले को फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा माइंडसेट है कि हम लाइफस्टाइल की चीजों पे पैसा खर्चा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। इसीलिए ये चीजें इस ऐसे बिकती है। जब मैंने इसको ऑब्जर्वेशन किया, और कैंगन ऐसे क्यों नहीं बिकता है, तो सबसे पहले सर, वी ब्लेस्ड कि ओसिरो सर ने इस सिस्टम को बिल्ड किया। वो चाहते तो ऐसे बेच सकते थे, वो चाहते तो ऐसे सिस्टम को बिल्ड कर सकते थे, एजेंसी मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते थे, लोगों को प्रोडक्ट दे सकते थे और डायरेक्ट अपना हेडेक कम कर सकते थे। यहाँ पे हेडेक ज्यादा है, उनको किसी एक सुपर स्टॉकिस्ट को माल देना था, वो आगे बेचता रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल। ओसिरो सर ने और कंपनी ने इस वेंचर को क्रिएट किया, इस मॉडल को क्रिएट किया। उसका सबसे बड़ा चीज है सर कि पानी हर किसी की जरूरत है, उसमें गरीब अमीर की बात नहीं आती, समझो। हर किसी की जरूरत है वो अच्छा पानी पिए। अगर ये प्रोडक्ट शोरूम में बिकता तो पैसे वाले लोग जाके इसको खरीदते, आप और मैं नहीं खरीदते। कैच कर लो, यस। आपके घर पे ना होता और ना ही मेरे घर पे होता, तो हमारे घर पे ये प्रोडक्ट नहीं होता, तो हम अच्छा पानी नहीं पी पाते। इसीलिए इस सिस्टम को बिल्ड किया गया कि हम एक ऐसे जरिए के थ्रू इस सिस्टम को बिल्ड करें, ऐसे एक सिस्टम के थ्रू इस प्रोडक्ट को लेकर जाए कि छोटे से छोटा इंसान इस प्रोडक्ट को सबसे पहले समझ पाए, उस प्रोडक्ट को समझ के वो ले पाए। और लेगा कैसे, कि हर किसी के दिमाग में ये थॉट आएगा कि चल चार पांच लोगों को तो मैं कनेक्ट कर लूंगा, चार पांच लोगों को मैंने कनेक्ट कर लिया, तो एटलीस्ट मेरा परिवार बिल गेट्स जो पानी पी रहा है वो पानी तो पी पाएगा। वो जो लाइफस्टाइल जी यस। रहा है चलो नहीं जी पाएगा, बट वो जो पानी पी रहा है वो तो मेरा परिवार पी पाएगा। और ये सोचते हुए हर छोटे से छोटा इंसान आज की तारीख में सुरेश सर कैंगन ले रहा है। ऐसे भी एग्जैक्टली। देखे जिसके घर पे छत नहीं है, जिसके घर पे दीवार नहीं है, लगाने की जगह नहीं है, वैसे घर के बाथरूम में कैंगन लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, ओनली एंड ओनली दिस सिस्टम। और ऐसे सर काफी घर देखे हैं, और उसके बाद ये ख्याल आता है कि चल आज उसके घर के बाहर रोल्स रॉय नहीं है, बट उसके घर के अंदर रोल्स रॉय आया है, तो कल उसके घर के बाहर भी रोल्स रॉय आएगा इस सिस्टम के थ्रू। सो दैट डेवलप दिस सिस्टम कि हर छोटे से छोटा इंसान अच्छा पानी पी पाए, हर छोटे से छोटा इंसान अपनी सोच को बड़ा कर पाए, और एक दिन वो बड़ा बन पाए। सो दैट सिस्टम डेवलप किया गया था। ओवर टू यू सुरेश। बहुत बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने अच्छी तरह से इन सवाल का जवाब दे दिया। बट लोगों को बार बार, काफी सारे लोग मुझे भी पूछते हैं अंकित जी, जैसे आपको यस भी यस पूछते होंगे कि आप ऐसे यस। फोटो जो है, हमारे फोटो कभी सोशल मीडिया पे या देख लेते हैं ना, तो बोलते हैं आप ये कैसे कर पाते हो, 3 लाख की मशीन और ऐसे घर में कैसे, वो सिर्फ फोटो निकालने के लिए लगी होगी, ऐसा पूछते हैं लोग। और मैं यस, बोल थोड़ा पागल बोले इसलिए थोड़ा सस्ता लेते हैं, ज्यादा महंगा लिया तो लोग बड़ा पागल बोलेंगे। तो दो इट्ठोतर की जगह एक 55 वाला करते हैं। तो शुरुआत उससे किया, उसके बाद तो दो तीन और भी लिया, बट एक 55 से शुरुआत किया था, दिया था एक 55, कंपनी ने मुझे एक 55 का प्रोडक्ट दे दिया था। बट सर उस प्रोडक्ट को लेने के बाद मेरे फादर का एसिडिटी खत्म हुआ। मतलब हर रोज एक टेबलेट जाती थी, जिसका रॉयल्टी किसी डॉक्टर को जाता था। हम रॉयल्टी की बातें करते हैं ना, तो हम यस यस। रॉयल्टी होल्डर से, उससे रॉयल्टी उसके घर पे जाती थी, वो टेबलेट बंद हो गया।
मतलब एसिडिटी खत्म, मेरे मदर को कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे वो खत्म। मुझे जो एक इश्यूज होता था हर साल, मतलब करीबन काफी सालों से, कि साल में एक बार मेरा प्लेटलेट काउंट डाउन होता था, और उसकी वजह से 2-3 दिन मुझे हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता था, और ये रूटीन प्रोसेस हो चुका था। वो पिछले 3.5 साल से नहीं हुआ है। मतलब ये बदला। तो पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, ट्रांजेक्शन वहां पे खत्म तो हो गया था फाइनेंशियल, बट हेल्थ वाइज अगर बात करूं तो मुझे बहुत कुछ दिया है इस प्रोडक्ट ने। उसका तो मैं कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू मनी कर ही नहीं सकता हूं। तो यस। अगर कल कंपनी नहीं भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जितना दिया था उससे 1000 गुना ज्यादा मुझे बेनिफिट मिल चुका है। और दूसरी चीज सोचने की बात यह है सर, बंद कौन सी कंपनी होती है? जिसने पैसा लिया और पैसा देना है, बढ़ा के, डबल करके, ट्रिपल करके आपको वापस देना है, और नहीं कर पाए तो घाटा किया तो बंद कर दिया। बट वो कंपनी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, लॉजिकली कैलकुलेशन है सर, कि कंपनी जब नुकसान करती है तब बंद करने की बात आती है, और कंपनी नुकसान तब करती है जब ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं। मतलब प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसने मार्केटिंग कैंपेन चलाए, बैनर्स, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड एम्बेसडर हायर करना, ये सारी चीजें कर ली, फिर प्रोडक्ट नहीं बिका तो कंपनी गई। हमारी कंपनी ऐसा एक भी काम नहीं करती है, ऐसा एक भी काम नहीं करती है। दो इठोते बिल्कुल पैसों बिल्कुल। सुरेश सर की जेब से कंपनी की जेब में गया, तब 13,000 अंकित जोशी की जेब में आएगा। उससे पहले हम्म। कंपनी की जेब से कुछ नहीं जाएगा। मतलब एक पैसे का ओवरहेड कंपनी के सर पे नहीं है। बिकेगा तो ही बिकेगा, मतलब प्रोडक्ट बिकेगा तो मार्जिन बिकेगा, डिवाइड होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो जो कंपनी सर ऐसे एक सिस्टम के साथ काम कर रही है जिसका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, 1 रुपए का ओवरहेड नहीं लग रहा है, मतलब 1 रुपए का नुकसान का काम कंपनी नहीं कर रही है, जो भी हो रहा है वो फायदा हो रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी डिजाइन है, प्रोडक्ट इतने में बनेगा, इतने में बिकेगा, इतना मार्जिन डिवाइड किया जाएगा, और ये कंपनी का मार्जिन है, दैट्स इट। ये सारी चीजें पहले से प्री डिजाइन की गई है। कंपनी को 10%, 5% जो भी मिल रहा है वो आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, 50 साल, 500 साल बाद भी मिलेगा। वो प्री डिजाइन है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं है चीजें, कि कंपनी का मार्जिन फ्लक्चुएट होगा। सारी चीजें पहले से फिक्स है, और फिक्स ही रहने वाली है। बहुत हम्म। पावरफुल सिस्टम है सुरेश सर, इसको अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए, डिटेल में समझा जाए, 1 रुपए का हम्म। एक्सपेंस कंपनी का नहीं है सर आज की तारीख में, कि जिसकी वजह यस से एग्जैक्टली। लॉस का मतलब क्राइटेरिया क्रिएट हो सके, ऐसी एक भी चीज नहीं है कंपनी के पूरे सिस्टम के अंदर। और अगर सर ये नहीं है ना, तो 50 साल चला है ना, आने वाले 500 साल नहीं, 5,000 साल तक ये सिस्टम चलेगा, ये कंपनी चलेगा, और ये प्लान चलेगा। जब तक इंसान है, जब तक इंसानियत है, और जब तक लोगों को कैंगन की जरूरत है, और जरूरत ऑब्वियसली है सर, इंसान है तो पानी है, और पानी है तो इंसान है ना? दोनों सिक्के के दो पहलू है, और दोनों रहेगा तब तक एनर्जी रहेगा। इसको ना किसी ने हिला पाया है, ना ही फ्यूचर में कोई हिला पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम इस हिसाब से डिजाइन किया गया है सुरेश सर। यस। तो